से हम नमाज़ें पढ़ी जाएंगे, ऊपर से हम तस्बीहें फेरते रहेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन हमने एक बाबा ज़रूर रखा होता है, मुर्शिद पकड़ा होता है। मुर्शद पकड़ा होता है। वो मुर्शद के हर वर्ड को, मुर्शद को बेशक मुंह भी धोना ना आता हो, लेकिन हम वो मुर्शद की हर बात को जो है ना समझते हैं कि ये हरफ आखिर है, मुर्शद ने कह दिया। मुर्शद को घर से बेशक जूतियाँ पड़ती हों। एक साइंसी कंसेप्ट चलता है, हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट है। तो अगर आप देख लें कि अब जैली पीरों के बारे में आ जाती हैं, तो यंग जनरेशन को गलत रास्ते पर गाइड करना, वो फिर अपने आबाओ अजदाद से ये देखते हैं कि बाबा ने वहाँ से तावीज़ लिया था तो बाबा ठीक हो गए, तो मामा ने वहाँ से कहा था तावीज़ लेना है, तो मामा ने कहा उसके पीर पे चला जाओ, उसे दम करवा लो। और इस तरह के उन्होंने गलत जाल डाले हुए हैं और इससे यंग जनरेशन पे बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। जिस तरह से भारत में इस वक्त सूरजपाल की संगत में जिस तरह से भगदड़ मची, उसके बाद से लगातार जो है बाकी भी बाबाओं को टारगेट किया जा रहा है और एक मुद्दा बन गया है कि क्या इन बाबाओं पर सच में विश्वास करना चाहिए। क्या जो लोग यानी कि जो संगत पहुंची थी वहां इतनी सारी मौतें हुई, क्या उनकी श्रद्धा में कोई कमी थी, क्या उन्हें सजा मिली है? तो बहुत सारे सवाल भारत में खड़े हो चुके हैं। इन बाबाओं को जाली बाबा कहा जा रहा है, एक स्कैम बताया जा रहा है कि ये जनता को लूटने वाले बाबा हैं, इनमें कोई शक नहीं है। और अब ऐसा ही एक मुद्दा पाकिस्तान में भी उठ चुका है। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान में जो जाली पीर हैं वो कहीं ना कहीं अब भड़का रहे हैं जनता को। ज़्यादा उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो एक फीमेल है, यानी कि फीमेल्स को वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। किस तरह से वहाँ लड़कियों के एजुकेशन पर रोक लग रही है, इसी के साथ ऐसे कुछ बातें करते हैं बाबा जैसे कि बिजली का बिल कम करा देंगे। बिजली का बिल कैसे कोई बाबा कम करा सकता है? तो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसे लेके पाकिस्तान मीडिया ने एक सर्वे भी किया है, ये सर्वे भी सामने आ गया है, पब्लिक से ओपिनियन लिया है। आज वही ओपिनियन हम आपको दिखाने वाले हैं कि भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी और भी कई ऐसे देश हैं जो ऐसे जाली बाबा पीर फकीर से चलते हुए कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाबा का ढोंग चल रहा है। जी बिल्कुल, ढोंग चल रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो आवाम है उनका कहना है कि ये बाबा सबसे पहले लड़कियों की एजुकेशन पर रोक लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इस तरीके की बातें देश में फैला रहे हैं। और ये रूढ़िवादी जो बातें हैं ये पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसे रोक रही है। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और अब ऐसे ही मुद्दे पर बता दें कि पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पब्लिक से बात की है और वो रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं कि जनता का क्या कहना है ऐसी जाली फकीरों पर। एक तो ये एक बहुत बड़ा जो है असर इसका इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको देख के जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, स्पेशली उनकी बेटियां जो आगे, वो भी फिर उसी राह पे चलती हैं कि शायद मेरी मम्मा ने ये तावीज़ लिया था तो ये काम हो गया था, मैं भी जाती हूँ इस जगह पे। और इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में भी बताती है कि जी मैंने ये काम लिया था। पब्लिसिटी होती है, वो जो पब्लिसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि कैंपेन जो है ना, और आवाम को आगाही दी जाए। और दूसरा एक और में जो पाबंदी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो वाल चेकिंग है ना जगह जगह पे, जी बाबा जो है वो बिजली का बिल कम कर देता है, एक मैं देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के वो अपना फ़ौरन ही, जैसे एक मार्केट जो होती है वो ट्रेंड चलता है ना, कि उसी तरह ये भी अपने ट्रेंड में आ जाते हैं। एक नई चीज़ जैसे ही कोई माशरे में इशू सर उठाता है तो ये उसको कर्व करने के लिए आ जाते हैं कि जी हम इसको ख़त्म करेंगे, आए आप हमारे पास हमसे तवीज़ लें। तो ये जो है ना इसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो बाबे के पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसकी बेसिक का नो होगा, वो जो कहते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। नफ्सा नफसी इस कदर बढ़ गई है कि हम अब मोजज़ात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा भी होता है। अल्लाह के भी करामात हैं, अल्लाह भी काम करता है, इस बात को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। ऊपर से हम नमाज़ें पढ़ी जाएंगे, ऊपर से हम तस्बीहें फेरते रहेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन हमने एक बाबा ज़रूर रखा होता है, मुर्शिद पकड़ा होता है। मुर्शद पकड़ा होता है। वो मुर्शद के हर वर्ड को, मुर्शद को बेशक मुंह भी धोना ना आता हो, लेकिन हम वो मुर्शद की हर बात को जो है ना समझते हैं कि ये हरफ आखिर है, मुर्शद ने कह दिया। मुर्शद को घर से बेशक जूतियाँ पड़ती हों। तो ये मैं समझती हूँ कि ये शिरक है, अल्लाह के साथ मुकाबला है कि आप जो चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी हैं कि मोजज़ात करना,
जहाँ पे इम्पॉसिबल हो वहाँ से पॉसिबल करना, ये उसकी ज़ात को ही सूट करता है। उसके मुकाबले में अगर हम इस तरह से इंसानों को खड़ा करना शुरू हो गए तो ये तो सवाए तबाही के और कुछ नहीं है। देखें, ये जो जैली पीर हैं ये सारा गलत कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों ने जो साइंसी कंसेप्ट है उससे लोगों को दूर किया हुआ है। ठीक है, अब किसी का बेबी नहीं हो रहा तो कोई इसको कहता है यार फ़लाँ पीर पे चले जाओ, वो आपको एक अंडा देगा, ठीक है, उसको बॉयल करना है, वो खाना है तो आप देगा। या आपको एप्पल देगा या आपने इतना फ्रूट चढ़ाना है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जो कि गलत कंसेप्ट चल रहा है आजकल। और उनके पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से उन्होंने एक जाल फेंका हुआ है लोगों पे। और वो बैठे भी ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई पुलिस पहुँच सकती है, ना कोई सोशल मीडिया वाला पहुँच सकता है, और ऐसी जगह पर वो छुप कर बैठे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा किया। ये इस बात पर मैं अपनी मिसिस से भी बात कर रहा था। हमारी फैमिली में भी एक फैमिली है, ये एक कोई पीर अहमद चिश्ती है जो ना जो इसके फॉलोअर्स हैं, और ये फीमेल की एजुकेशन को कुफर के करीब समझते हैं। और वो हमारी फैमिली में भी जो है वो भी अपनी बेटियों को वो नहीं पढ़ा रहे। उनकी 7 बेटियां, उन्होंने अपनी एक बेटी को भी एजुकेशन नहीं दी। वो यही है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो बेस है, क्योंकि वो हाफिज़ हैं और वो अपने पीर के साथ कनेक्टेड हैं, तो पीर की जो है वो उनको है इसलाह कि आपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना, लिहाजा जो है वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा। फिर आ गए ना, फिर इधर भी बिल्कुल। कितनी औरतों की, कितनी मर्दों की, कितनी बच्चियों की, बच्चों की, कितने ही खानदानों की जिंदगियां तबाह करने में इनका प्रॉपर। वो इन मामलात में ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस उठा रही हैं, बाबों के पास जाती हैं, अपनी इज्जतें भी गंवाती हैं, घर का पैसा भी ख़राब करती हैं, फिर अपना ईमान, सबसे बड़ी बात है, अपना ईमान ख़राब करती हैं। और अल्लाह की नज़र में भी जो है वो इस तरह की पोजीशन में आ जाती हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है माफ़ी के काबिल भी नहीं रहते। और मर्द हजरात भी तो जाते अपना एक छोटा सा बस टोटका निकाल लेता है कि ये पानी उबाल के आपने पीना है जी, इसमें लौंग डाल लें जी, इसमें जी आप काली मिर्चें डाल के पी लेना जी। तो ये सारा गलत कंसेप्ट है, इससे बंदा ठीक नहीं होता। बंदा फिर मेडिकल की तरफ ही आता है, बंदा दवाइयों से ही ठीक होता है। और जब बंदा 15 दिन 20 दिन ठीक नहीं होता था, फिर वो मेडिकल लैब में जाता है, फिर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या इन्फेक्शन है। तो ये मेरे ख्याल से सारा गलत कंसेप्ट चल रहा है। दम, दरूद, बाबा, ये सारा शिरक में आ जाता है। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। सबसे पहली वजह यही है, जैसे आपने बात की कि एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे मुआशरे में, आपको पता, लिटरेसी रेट जो वो बहुत कम है, और ज़्यादातर जो आबादी है हमारी रूरल एरियाज़ से है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो बाबे बने हुए हैं, ये भी ज़्यादातर इन्हीं एरिया से उठ के सिटीज़ में या जो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं सिटीज़ के, वहाँ पे इन्होंने बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो है ना, लाहौर में भी है बहुत से। बिल्कुल डेफिनेटली लाहौर के जो आप देखें, ये मेन सिटी में हम बैठे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप लाहौर की साइडों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दीवारों पे वॉल चेकिंग भी नज़र आएगी। और वो वो बड़ी तेज़ होते हैं, वहाँ पे ना उनका एड्रेस नहीं दिया होता, जस्ट उन्होंने नंबर दिया होता है। वो फिर देख लेते हैं कि ये बंदा जो है वो ये कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाला, वो देख लेते हैं इससे पैसे हम निकलवा सकते हैं, उसको अपनी जगह का बताते हैं, वहाँ पे वो उससे जो है ना पैसे ईंटते हैं। तो एजुकेशन की कमी जो है ना बेसिक वजह। तो सुना आपने, यहाँ पर मेरे साथ दौलत है। दौलत, यहाँ पर एक रिएक्शन सा आया है कि यहाँ पर एक महिला है, वो कह रही है कि ऐसे फ़कीर चाहे घर में जूते खाते हो लेकिन बाहर की औरतों को बहुत घर के लिए सुझाव देते। क्या लगता है आपको कि सच में ये हाल है कि घर में तो मुर्गी दाल बराबर है लेकिन बाहर उसे बटर चिकन और मसाला चिकन के नाम से जान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जिनको लोग घर में नहीं पूछते वो दूसरों को जाके यहाँ पर सलाह देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो बाबाओं के लॉजिक होते हैं वो उतने ही असली होते हैं जितना कहा जाता है कि सलमान भाई मूवी में एक्टिंग करते हैं। खैर ये अलग बात है, मैंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को ट्रोल कर दिया एक साथ। तो लॉजिक आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी इन चीज़ों में नहीं होता। यहाँ पे हमारे भारत में भी ऐसे कई सारे बाबा हैं जो कहते हैं कि बिस्कुट खाओगे तो आपके बाप खुल जाएंगे। कुछ कहते हैं कि बिस्कुट में विष होता है। आप देख सकते हैं कि पता नहीं धर्म है, बिस्किट में विष कैसे हो सकता है? ये सिर्फ नाम है, बिस्किट है, आप उसे विष कैसे कह सकते हैं? वही कोई कहता है बिस्कुट खाओ तो पैसा मिलेगा, कहता है बिस्कुट नहीं बिस्कुट खाओगे तो पैसा जाएगा। वो आप देख सकते हैं, वो हर जगह ऐसे बाबा हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही धर्म का यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब कि ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं होता ना तो बंदा कुछ भी बोलता है, क्योंकि ज्ञानी बाबा की बातें सुने तो एक मीनिंग होती है, उसमें गीता या कुरान के शब्द होते हैं। लेकिन जिन बाबा के पास ज्ञान ही नहीं है वो किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुद के शब्द इतने अजीब होते हैं। वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पति पत्नी का मैटर होता है तो कुछ अजीब ही वो चीजें बोलते हैं, कुछ अजीब ही सवाल बोलते हैं। बात होती है कि आप शादीशुदा है तो कितने पति हैं? अरे भाई आप क्या सब 5 हैं।
क्या सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपके वीडियो के जरिए कि एक महिला अगर शादीशुदा है तो एक ही तो पति होगा उसका, वो 10 होंगे भी तो बताएगी नहीं, तो आप किस तरीके इतने लाखों के संगत में इस तरह से बात बाबा होते हैं ना, ये भगवान की भी एक्सप्लेनेशन एक अलग तरीके से बताते हैं। हाँ। यहाँ पर आपने देखा कृष्ण जी को लेकर वो कितने वीर थे, कितने महान थे, लेकिन यहाँ उनको क्या बताया जाता है कि रास से ये करते थे, ये करते थे। तो मतलब ये जब अपने धर्म के नहीं है तो क्या वो दूसरों को सलाह देंगे? अगर ऐसे ही करना होता तो जैसे कई लोग आते हैं कि आप ये कर दो तो आपके यहाँ धन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई तू खुद बाइक पे आ रहा है और हमें धन दे रहा है। जी बिल्कुल। और आप जिनके घरों में इस वक्त यानी कि परेशानी कहीं ना कहीं घरों को खेल बिगाड़ रहे हैं, आप उनके घर से ही आपके ये जो इतने बड़े बड़े जो संगत और दरबार सस्ते हैं उनके घरों से चल रहे हैं। वो आप अगर आपके घरों में दिक्कत तो आपस में सुलझा लो, आपस में बातचीत करो। ये थोड़ी बाबा कुछ कर देंगे, बाबा क्या कर देंगे? बाबा अपना खुद कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो रिएक्शन इंडिया का है वही पाकिस्तान का भी है। वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि भाई ये औरतें जाना बंद करें, क्योंकि कभी किसी बाबा का तुक्का फिट हो जाता है। अगर माँ का घर बस गया तो फिर बेटी कहती है मैं भी अपना ऐसे ही बसाऊंगी और उसी बाबा पे जाऊंगी, या फिर माँ ही उस बेटी को उठा के लेके चलती कि चलो उस बाबा पे चलो, मेरी परेशानी हल हुई थी तुम्हारी भी कर देंगे। लेकिन इन जाली बाबों से बचने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इनके अपने घर नहीं बसे होते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं, एक झोला लेकर निकल पड़ते कि चलो अब हम दुनिया को लूटेंगे। तो ये सच में एक स्कैम ही है कि बाबाओं के पास ज्ञान नहीं है और घर लूटने वाले जी काम चल रहे हैं। लेकिन दौलत इसी के साथ हमने एक आवाम को सुना, उन्होंने कहा कि जैसे जो मस्जिद होते हैं, जो मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, ताकि उन स्कूलों में बच्चों को भेजकर कुरान का ज्ञान दिया जाए और ताकि समझाया जाए कि मुस्लिम का धर्म क्या है, उसे क्या करना है, फ़कीरों से बचना है। क्या लगता है आपको, सच में इस तरह के स्कूल अगर बन जाएंगे तो क्या इन फ़कीरों की दुकान बंद हो जाएगी? देखिए, जो स्कूल की किताबी नॉलेज होती है उसके साथ साथ अपने धर्म की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन वो नॉलेज आप थोड़ा खुद सोचें कि जो आपको अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ये खाओ, ये पियो तो ये मिलेगा। देखिए, खाने पीने से शरीर में एनर्जी मिल सकती है, लेकिन क्या इसमें क्या लॉजिक है? आप खुद सोचो कि आप बिस्कुट खाओगे तो आपके घर में धन आएगा, कृपा वहाँ रुकी हुई है कि जाके बाहर जाके टिक्की खाओ या फिर कुछ कहीं वो करो। देखो, धर्म आप तो अपनी राशि भी टिक्की वाले को दिया है, यहाँ तो और से कृपा चली गई। धर्म से जुड़ी बात है, वो आप पालन करो, पूजा पाठ जो आप करते हैं, जो आप अपनी नमाज अदा करते हैं वो करो, लेकिन एक ऐसी जगह ढूंढो कि यहाँ पे आपको अपने धर्म का ज्ञान मिले, ना कि अपने धर्म का एक बवाल होता हुआ मिले। आपके धर्म की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टा आपके धर्म को नीचे गिरा रहे हैं। वो ट्रोल भी सोशल मीडिया पे कितने होते हैं, कई सारे ऐसे हम कहें तो मुस्लिम बाबा भी हैं जो कितने सारे ट्रोल होते हैं, मौलाना है कितना ट्रोल होते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों में, हिंदुओं में आप कितने सारे होते हैं, आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह उन्होंने किए। फिर पता नहीं जनता क्यों एक नए बाबा आते हैं, कोई भोले बाबा आ गए, कोई सूरजपाल आ गए, कोई बड़े पीर फकीर आ गए, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। यहाँ पर आप जो धर्म है अपने ग्रंथों से पढ़ें, यहाँ पर ना कि किसी ने आके बोल दिया कि बिस्कुट में विष है, या फिर किसी ने कह दिया कि यहाँ पर लौंग में डाल के पानी पियो तो बिजली का बिल नहीं आएगा। क्यों? वो क्या करेगा? वो आपको एसी चला देगा आपके अंदर। समझने वाली तो जरूरत है कि बिजली विभाग जो है वो बिल भेज रहा है, बाबा के लौंग खाने से या उसके पानी पीने से नहीं। आप जितने घर में इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे बिल उतना ही आएगा, चाहे आप पूरे लौंग का डिब्बा खा लीजिए या कुछ भी करिए। और बिस्किट में कोई विष नहीं होता है, जिसे जो ब्रांड का बिस्किट पसंद है आराम से खा सकते हैं। और हमें ऐसे बाबाओं से सख्त बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घर बिगाड़ने वाले खेल है। तो पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है हमने आपको बताया, और हाथरस के बाद जो भारत की आवाम है वो क्या सोचती है वो भी हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो कुल मिला के बाबाओं ने ना तो ये देश ना वो देश, यानी कि कमेंट में अपनी राय देनी है, आप बताना है कि आप क्या सोचते हैं। हर देश इस चीज़ों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं हमें ही पहल करनी होगी इस जाल से निकलने के लिए। बाकी ऐसे ही देश दुनिया और बड़े तमाम मुद्दों की खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया स्पीक्स लाउड।